बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल जी। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम चपली कबाब की रेसिपी। ये पेशावरी स्टाइल के चपली कबाब हैं। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो हम इसमें एक अदद प्याज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसका पानी हमने निकाल लिया है। पानी निकाल कर हमने प्याज ऐड किया है। एक अदद हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, चॉप किया हुआ जी। तो उसके बाद हम ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून। फ्रेश लेना है, ठीक है। जब भी आप ऐड करेंगे फ्रेश ऐड कीजिएगा। ये कुछ हमने बेसन ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। देन हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने धरा मिर्च ले लेनी है, 1 टेबलस्पून हमने लाल कश्मीरी मिर्च ले लेनी है, ठीक है। 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही अजवाइन ले लेनी है, ठीक है। और साथ ही हमने ये 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया है, 1.5 टेबलस्पून अनारदाना ऐड कर देना है, ठीक है हमने। और इसमें हमने अजवाइन भी ऐड की थी खुशबू के लिए, क्योंकि हम ये पेशावरी तरीके से बना रहे हैं चपली कबाब, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये गरम मसाला हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो साथ ही इसमें हमने एक अदद एग ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे, मसाले थे, वो इसमें मिक्स हो जाएं। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए अपने फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह हमारा जो है चपली कबाब के लिए कीमा तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तवे पे ऑयल डाल दिया है हमने, ठीक है। मीडियम फ्लेम हमने कर देनी है ताकि ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो जाए। उसके बाद हमने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और साथ ही हमने चपली कबाब रेडी कर लेने हैं। हम कोई भी शेप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गोल शेप दी है, आप किसी भी तरीके से शेप दे सकते हैं। और उसको बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए चपली कबाब को हमारे, और बिल्कुल मोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल हमें होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको तवे पे रख दिया है। 10 to 12 मिनट्स हम इसको पकाएंगे और फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। और इस स्टेज पे हमने जो फ्लेम है वो लो रखनी है, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिएगा, कभी लो भी होती है, कभी मीडियम भी होती है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपने कबाब को रेडी करेंगे जी। तो इस स्टेज पे हमारे कबाब जो हैं वो 70% रेडी हो चुके हैं, कुछ कबाब, और कुछ हमारे बिल्कुल रेडी हो गए 100%। उसको हम अपनी ट्रे में सजा लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे खानों के जायकों के साथ साथ हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत अहमियत रखती है कि हम अपने खानों को जो सर्व करते हैं वो सर्विंग किस तरीके से करते हैं, इसलिए आपकी सर्विंग भी बेस्ट होनी चाहिए जी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।